अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ें इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि कुली माशियात के मुतगय्यरात और उनके तफायली रिश्ते। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, आमदनी और सर्फ में ताल्लुक। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आमदनी को जो है इनकम को जाहिर करते हैं Y से और कंजम्पशन को जाहिर करते हैं C से। ठीक है जी, इनकम को हम Y से जाहिर करेंगे, कंजम्पशन को हम C से जाहिर करेंगे। अब आमदनी और कंजम्पशन जो है इसका आपस में क्या ताल्लुक है? कंजम्पशन क्या होती है? वो रकम जो है, वो सर्फ जो है, कंजम्पशन यानी कि वो रकम होती है जो आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। अब फर्ज करें कि आपकी इनकम बढ़ गई है। अगर आप महीने का 50,000 रुपया कमा रहे थे, अब आप 75,000 रुपया कमा रहे हैं, 25,000 रुपया आपकी इनकम बढ़ी है, तो आप कोशिश करें कि आपकी ऑटोमेटिकली अखराजात जो है, आपका सर्फ जो है, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। फर्ज करें कि आप 10,000 के मकान में रह रहे थे, तो आप कोशिश करेंगे कि अच्छा 15,000 रुपए वाला मकान रेंट पर ले लिया जाए। इसी तरह से आप अपनी ड्रेसिंग पर थोड़ा सा अखराजात बढ़ाएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने खाने पर अखराजात बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम फर्ज करें 50,000 से 40,000 हो गई है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके अपने अखराजात जो है वो कम करें। ठीक है जी, तो अब आमदनी में और अखराजात में फर्क ये है कि जितनी आपकी आमदनी बढ़ेगी उतने अखराजात बढ़ेंगे। इसी तरह से आमदनी कम होगी तो आपके अखराजात भी कम होंगे। तो यहाँ से हम फंक्शन रिलेशनशिप बनाते हैं। C फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि C कंजम्पशन फंक्शन है किस चीज का? इनकम का, यानी कि आमदनी का फंक्शन है। ठीक है जी, अब इसमें हम दो चीजें मजीद पढ़ते हैं। आमदनी और सर्फ में ताल्लुक हम पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी, इसको हम एपीसी भी कहते हैं। इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं औसत मिलाने सार। अब फर्ज करें और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे मालूम करेंगे? उसका तरीकाकार ये है कि जितना आपके अखराजात हैं, फर्ज करें कि आपके इसका फार्मूला ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन और इनकम। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। आप फर्ज करें कि आपकी टोटल इनकम जो है 1000 रुपए है और आपकी टोटल कंजम्पशन 700 रुपए है, तो आप इसको लिखेंगे 700 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आपका 0.7 जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी अगर लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 है, 0.7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सेविंग कर रहा है। इसी तरह से अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 है, तो आप जो है वो लोन ले रहे हैं। आप अखराजात ज्यादा कर रहे हैं अपनी इनकम से। इसका मतलब ये है कि आप कहीं से लोन ले रहे हैं, कहीं से जो है वो कर्ज ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि आप जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि ना आप कुछ बचा रहे हैं ना कोई उधार दे रहे हैं। तो ये है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम इसमें दूसरा कांसेप्ट पढ़ते हैं एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम उर्दू में कहते हैं मुख्ततम मिलाने सर। अच्छा जी, एमपीसी का हमारे पास फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। ठीक है जी, अब फर्ज करें कि इस शख्स की जो इनकम थी वो 1000 रुपया थी, अब इनकम जो है वो बढ़कर हो गई है इसकी 1500। ठीक है जी, तो चेंज इन इनकम क्या हुआ? चेंज इन इनकम हमारा होगा 1500 माइनस 1000, तो आपका 500 चेंज इन इनकम है। ठीक है जी, इसी तरह से आपका चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? अब फर्ज करें कि उसके जो टोटल कंजम्पशन थी पहले 700 रुपए थी, वो बढ़कर 1000 रुपए हो गई है, तो 1000 माइनस 700, तो चेंज इन कंजम्पशन उसका है 300। तो
इस यहाँ से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन कंजम्पशन उसका है 300 और चेंज इन इनकम उसका है 500। तो हमारे पास 0.6 जो है वो जवाब आ जाएगा, यानी कि उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.6 है। अब फर्ज करें कि आपको कोई सवाल आ जाता है कि एक शख्स है, उसकी जो माहाना आमदनी है वो 2000 रुपया है और अखराजात 1500 रुपए है। फिर अगले महीने उसकी आमदनी जो है वो बढ़कर 3000 रुपए हो गई और अखराजात 2000 हो गए हैं। तो अब आप उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मालूम करें, तो आपको फार्मूला पता है, आपको आ जाना चाहिए कि इसको किस तरह से हल करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है आमदनी और बचत में ताल्लुक। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनकी सिंबल्स लिख लेते हैं। आमदनी इनकम जो है, इनकम इज इक्वल टू, इनकम का सिंबल है Y और सेविंग्स का सिंबल है S। इनकम का सिंबल है हमारे पास Y और सेविंग्स का है S। अब फर्ज करें कि आपकी इनकम जो है वो 30,000 रुपया थी और आप 5,000 रुपए सेव कर रहे थे। आपकी इनकम 50,000 रुपए हो गई है तो आप 10,000 रुपए सेव करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ती रहती है। इसी तरह से अगर आपकी इनकम फर्ज करें 30,000 रुपया थी तो 5,000 रुपए सेव कर रहे थे, लेकिन आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है, इसका मतलब 25,000 हो गई है, तो आप 3,000 रुपए सेव करें। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी जब कम होती है तो आपकी सेविंग्स भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है, हम इसका फंक्शन रिलेशनशिप लिखते हैं, सेविंग्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग्स जो है आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। अब इसको हम इसके मजीद दो कांसेप्ट पढ़ते हैं। इस पहला कांसेप्ट ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम उर्दू में कहते हैं औसत मिलाने बचत, एपीएस। ठीक है जी, एपीएस का फार्मूला ये है, सेविंग्स ओवर इनकम। अब हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा था कि एक शख्स है, उसकी जो टोटल जो इनकम है वो 1000 रुपया है, जिसमें से वो 700 रुपया खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी सेविंग जो है वो 300 रुपया है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं एपीएस इज इक्वल टू, सेविंग्स है उसकी 300 और उसकी इनकम जो है 1000 है, तो एपीएस उसका 0.3 आ जाता है। ठीक है जी, ये है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 माइनस एबीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मालूम करेंगे तो वो था आपका 0.7, 1 माइनस 0.7 आपका 0.3 ही जवाब आएगा। इसी तरह से आप पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम लिखते हैं एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला है चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। अब फर्स्ट जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक शख्स है जिसकी इनकम जो है वो 1000 रुपया थी तो बढ़कर 1500 रुपए हो गई है, तो चेंज इन इनकम जो है उसका आगे है 500 रुपया। अब हम कैलकुलेट करते हैं उसका, ये सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, तो चेंज इन हम उसकी सेविंग्स कैलकुलेट करते हैं। अब फर्ज करें कि पहले उसके अखराजात जो है वो 700 रुपए थे, उसके साथ जो है अब वो बढ़कर 1000 रुपए हो गए हैं। ठीक है जी, पहले वो 300 रुपया सेव कर रहा था 1000 रुपए के पीछे, अब वो 1500 रुपए के पीछे जो है वो 500 रुपया सेव कर रहा है। तो 500 माइनस 300 उसके आएगा 200 रुपए, उसकी चेंज इन सेविंग्स आएगी। तो चेंज इन सेविंग जो है 200 है और चेंज इन इनकम जो है वो 500 है, तो उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है ये 0.4 आ जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमने अभी पढ़ा आमदनी और बचत के ताल्लुक, यानी कि अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपकी बचत भी बढ़ जाती है, आमदनी कम होती है तो आपकी बचत भी कम हो जाती है।